दावत महबूब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दावत महबूब। क्या हाल है आप लोगों के? खैर खैरियत से हैं? ठीक ठाक। सबसे पहले तो कल के बारे में आपको बताएंगे। कल हमने आइसक्रीम मिक्स बनाया था और उसके बाद उसकी हमने यहाँ पे मशीन में आइसक्रीम बनाई, और आज हम आपको दो अलग किस्म की आइसक्रीम्स उसी मिक्स से बनाने सिखाएंगे। उसके साथ साथ मशीन में भी और फ्रीज़र में कैसे आइसक्रीम बनती है उसका भी आपको तरीका बताएंगे। आइसक्रीम पाकिस्तान में बहुत मशहूर है और हर जगह खाई जाती है। ख़ास तौर पर ये मौसम जो है इसमें आइसक्रीम की मांग बढ़ जाती है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि घर में आइसक्रीम बनाएं, साफ़ सुथरी बनाएं, अपने चॉइस की बनाएं, अपनी चॉइस की मकदार की चीज़ें उसमें डालें, क्योंकि बाज़ार की मिलने वाली आइसक्रीम में अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती भी हैं जो बड़ी मज़े की होती हैं, वो बड़ी थोड़ी थोड़ी सी डाली जाती हैं क्योंकि महंगी होती हैं। जबकि घर में आप घर बैठे बहुत ही अच्छी मज़ेदार आइसक्रीम बना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के फ्रूट्स जो आप चाहें जितनी मकदार में चाहे उसमें शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने कल आपसे सवाल किया था कि आइसक्रीम किस मुल्क में ईजाद हुआ था या बनाया गया था। सबसे पहले तो हैरान कुन बात यह है कि चाइना, ऑल्दो जब भी आइसक्रीम की हम बात करते हैं या जितने दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो ज़्यादातर यूरोपियन या अमेरिकन हैं, और चाइनीज़ आइसक्रीम आज तक हमने नहीं सुनी, लेकिन बनी वहीं पे थी। बाद में उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी यूरोपियंस और अमेरिकन को और ख़ुद हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ गए। और ये ऑलमोस्ट 3000 BC में ये ईजाद हुई थी और ये हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ गए और इन्होंने सारे का सारा जो अनहेल्दी चीज़ें थी वो ट्रांसफ़र कर दी। आइसक्रीम के हवाले से बताते चले आपको कि अनहेल्दी कैसे हो जाती है। अनहेल्दी इस तरह होती है कि अगर आप आइसक्रीम खा रहे हो और वो आइसक्रीम है ही नहीं, यानी दूध की प्रोडक्ट ही नहीं है, केमिकल्स हैं सारे के सारे और एमल्सिफायर्स और स्टेबलाइजर्स और गॉड नोज व्हाट, एसेंस, कलर, फ्लेवर, और आइसक्रीम खा रहे हैं। और जो बहुत अच्छी आइसक्रीम्स हैं, महंगी हैं वो बहुत, उसमें फिर सबसे ख़ास बात यह है कि उसमें बेइंतहा चीनी, और अगर आप उसकी मिठास का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो वही आइसक्रीम जो आप फ्रोज़न खा रहे हैं, अगर आप उसको थोड़ा मेल्ट कर लें, पिघला लें और उसके बाद आप खाएं तो आपको पता लगे कि कितनी बेशुमार चीनी है इसमें। तो कोशिश करें कि घर की अपनी साफ़ सुथरी बनाएं और इसमें सुकराल इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको देगा 0 कैलोरी, लिहाजा आप आइसक्रीम जितनी भी चाहें इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। विनर है मिसेस सत्तार कराची से, कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप जीती हैं सुकराल की तरफ से एक अदद गिफ्ट हैम्पर। और आज का सवाल कि शोरबे को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? शोरबे को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, इसका सही जवाब आप हमें कॉल करके दे सकते हैं। कॉल ना मिले तो फिर हमें हमारे फेसबुक पेज पे इसका सही जवाब दीजिए और विनर हम इंशाल्लाह कल प्रोग्राम शुरू होने से पहले अनाउंस करेंगे। आज की दो आइसक्रीम्स, चेरी आइसक्रीम मैंने कोशिश की जो सीज़न में दस्तयाब ताज़ा फल है। जिस तरह कल हमने मैंगो आइसक्रीम बनाई, आज हम चेरी आइसक्रीम बनाएंगे और इसके साथ साथ चॉकलेट चिप आइसक्रीम भी बड़ी मशहूर, बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से खाते हैं इसको। सबसे पहले बनाएंगे चेरी आइसक्रीम और ये मिक्स में आपको दिखा दूँ कि हमने जो कल बनाया था ये मिक्स अभी तक यहाँ पे पड़ा हुआ है और फ्रिज में रख दिया था। इसका सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि बना के एक दफ़ा आप मिक्स, अगर एक दिन में आइसक्रीम सारी की सारी नहीं बना रहे तो आप रख के इसको आराम से एक आध 2 दिन भी बाद में भी इसको आप बना सकते हैं। आइसक्रीम इसकी मिक्स करेंगे इसको थोड़ा सा, और इसके बाद अच्छा ये अमूमन पड़े पड़े जिस तरह भी आपको दिख रहा है कि थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी या दूध शामिल कर सकते हैं, थोड़ा सा, तकरीबन 1-2 कप। ये फ्रिज में पड़े होने के बाद थोड़ा सा थिक हो जाता है, इतना ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा किया मिक्स और इसके बाद अब आप देखेंगे ये जो कंसिस्टेंसी है ये हमें चाहिए, यानी थोड़ा सा गाढ़ा, बहुत ज़्यादा थिक इसको नहीं होना चाहिए। मशीन को यहाँ पे खोलते हैं और ठंडा होना चाहिए। जितना ठंडा होगा उतनी जल्दी आइसक्रीम बनेगी, जितना गर्म होगा उतना ही आइसक्रीम बनने में देर लगेगी। इसमें हम थोड़ा सा मिक्स डाल देते हैं और चलिए जी, सिंपली सबसे पहले चूँकि हम चेरी आइसक्रीम बना रहे हैं लिहाजा इसमें हमने अभी कुछ भी शामिल नहीं किया, बिल्कुल प्लेन वनीला आइसक्रीम है। और आखिर में बिल्कुल टुवर्ड्स दी एंड हम इसमें चेरी शामिल करेंगे और चेरी शामिल करते साथ ही इसमें बहुत ही मज़े का फ्रेश चेरीज़ का टेस्ट आ जाएगा
और उसके साथ साथ कलर भी आ जाएगा। तो इसमें हमें कोई एसेंस, कोई फ्लेवरिंग की ज़रूरत नहीं है। सिंपली वेनिला फ्लेवर जो हमने कल बनाया था, और वेनिला फ्लेवर की मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिकैप भी देता हूँ। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं आपको ये कल के बने हुए मिक्स का रिकैप देते हैं कि बना किस तरह का था, क्या इसमें मिकदार थी, और उसके बाद आ जाएंगे आज की हमारी रेसिपीज़ की तरफ। विल बी राइट बैक। दावत महबूब, दावत महबूब। अच्छा जी, जिन व्यूअर्स ने आज हमें ज्वाइन किया, कल का प्रोग्राम अगर नहीं देख पाए तो उनको समझ नहीं आ रहा होगा करके आए नहीं साहब। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँगा। कल हमने आइसक्रीम का मिक्स बनाया था, और आइसक्रीम का मिक्स बेसिकली अगर मैं आपको 1 लीटर दूध का बताऊं तो 1 लीटर दूध था, इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जिसको हमने पानी में घोल लिया था, 2 अंडों की जर्दी, और तकरीबन 4 टेबलस्पून सुकराल, और थोड़ा सा वेनिला एसेंस, और ये और तकरीबन 200 ग्राम के लगभग क्रीम, 100 ग्राम, यानी वो जो टेट्रा पैक आता है वो ले लें, और 1 लीटर दूध, 4 टेबलस्पून सुकराल, आधा छोटा चाय का चम्मच वेनिला एसेंस, और उसके साथ साथ इसमें 2 अंडों की जर्दी, दूध उबाला। इसके बाद उसको उसमें सुकराल शामिल किया, और इसके बाद कॉर्नफ्लावर से इसको गाढ़ा करके चूल्हा बंद कर दिया, उतार के इसमें क्रीम शामिल की, अच्छी तरीके से फेंट ली, वेनिला एसेंस शामिल किया, और इसके साथ साथ हमने इसमें 2 अदद अंडों की जर्दी आखिर में शामिल कर दी। अच्छी तरीके से इसको ठंडा कर लें। जब तक कम्प्लीटली मिक्स आपका ठंडा नहीं होगा तो आने में इसको टाइम लगेगा। और यहाँ पे मेरे पास 1 अदद आइसक्रीम मशीन है जो बेसिकली इलेक्ट्रिक है, और इसमें हम आइसक्रीम बना रहे हैं। यही मिक्स डाला, ठंडा जब होगा तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। और अगर आइसक्रीम मशीन आपके पास है तो इसका तरीका ये है कि साइडों को थोड़ी थोड़ी देर बाद हल्का सा ज़रा कुरेद लें ताकि साइडों में सारा का सारा जम ना जाए। ठीक है जी। और कॉलर से पहले बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मिस्टर शाहिद बात कर रही हूँ कराची से। कैसे शाहिद, कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह है? का शुक्र भाई, कॉल ही नहीं मिलती है आपको तो मिला के थक गई। अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। और आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हुकुम। अल्लाह आपको खुश रखा। इतना अच्छा आपने किया कि आइसक्रीम बना दी, वो भी रमजान से पहले। हाँ, और आप इतनी अच्छी बात आपने एक बताई हमें कि वाकई झाग होता है, आइसक्रीम कभी रह जाए या थोड़ी सी ना प्याली में बच जाए तो उसे देखो तो बिल्कुल पतली लिक्विड और ना झाग तो होता है। हाँ, झाग ही होता है सारा। आपने ये भी बताई हमें कि ना घर में बनाना ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। बाजार से जायके में तो थोड़ा फर्क हो जाता है, उनके वहाँ की मशीनें, वहाँ टेम्परेचर तो अलग ही होता है। बिल्कुल, लेकिन घर में अच्छा खासा बन सकता है। लगा। और आज भी आप बता रहे हैं आइसक्रीम से। मैं भाई मैं पूछ रही थी रमजान की टाइमिंग क्या होंगे आपके? रमज़ान की टाइमिंग इंशाल्लाह 1-2-3 दिन के अंदर आपको बता देंगे। वैसे आफ्टरनून में होगा, अंदाजन तकरीबन 2 या 3 बजे होगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि ना ये पराठे ना बताएं फ्रोजन, जो हम ताकि सहरी में खाएं, बना के पहले से रख लें। वो हम पूरा अभी हम हफ्ता जो हमारा आएगा रमज़ान से पहले इंशाल्लाह, उसको हमने प्री रमज़ान हाइप कहा है। और इसमें हम पूरे हफ्ते आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनको आप बना के फ्रीज कर सकते हो और फिर रमज़ान में इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरी बात ये कहूँगी, सुकराल का ना गिफ्ट हैम्पर मिल गया था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, मेहरबानी, थैंक यू। सुकराल वालों का, उन्होंने मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दी, ताकि ना मैं शुगर पेशेंट तो हूँ, तो मुझे तो बड़े काम की चीज़ मुझे बिल्कुल 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 इस्तेमाल कीजिएगा और बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये मिक्स यहाँ पे फ़िलहाल बन रहा है, इसको हमने अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फ्रीज़र में हमने किस तरह आइसक्रीम बनानी है। इस मिक्स को हमने सुबह से रखा हुआ था फ्रीज़र में, और इसका तरीका ये होता है कि यही मिक्स आपने एक बॉल में डाला, और बॉल में डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से फेंटना है। ठीक है जी, यही मिक्स, और साइडों से जमना शुरू होगा, और जमे हुए आइसक्रीम को आपने निकाल के अच्छी तरीके से इसको फेंटना है। थोड़ा सा फेंटा और उसके बाद फ़ौरन वापस फ्रीज़र में रख देंगे। तकरीबन कोई 3-4 मरतबा आपको करना होगा। मिक्स निकाला आपने, इसको अच्छी तरीके से फेंटा, और उसके बाद वापस फ्रीज़र में। दैट्स इट। चलिए जी, ये आ गया फ्रीज़र में। अभी आपने इसमें और कुछ भी नहीं करना है, और सिंपली इसको फ्रीज़र में रखना है। ये 2-3 दफ़ा, यानी आपने ये जिस तरह ये वाला मिक्स है,
आपने एक बॉल में डाला, फ्रीज़र में रखा, 1 घंटा डेढ़ रखा। जब वो थोड़ा जमना शुरू हो गया, जमी हुई साइडों को निकाल के अच्छी तरीके से फेंटा, फिर वापस फ्रीज़र में रख दी। ये 3-4 मरतबा अगर आप करेंगे, उसके बाद ये आइसक्रीम होममेड फ्रीज़र में भी बआसानी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे अभी मिक्स को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, यानी इसको मिक्स करने में। 2 रेसिपीज़ आज हम बना रहे हैं। एक हम बना रहे हैं चेरी आइसक्रीम और एक बना रहे हैं चॉकलेट चिप आइसक्रीम। चॉकलेट चिप बच्चों बड़ों सब में नहायत मकबूल, फेमस, बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं और इसका तरीका भी आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने एक बॉल में फ्रीज़र में बनाने के लिए आइसक्रीम, यानी यही मिक्स जो कल हमने बनाया था हमारे पास पड़ा हुआ है, हमने एक बॉल में अलग से ले लिया और इसमें हम चॉकलेट चिप आइसक्रीम बनाएंगे। और इसके लिए इसी मिक्स में तकरीबन 1 टेबल स्पून भरा हुआ मेल्ट किया हुआ चॉकलेट, पिघलाया हुआ चॉकलेट, ठीक है जी। और ये इसमें शामिल कर दिया। डिपेंड करता है कितना चॉकलेट हैवी आप इसको पसंद करते हैं। ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें ज़्यादा चॉकलेट भी शामिल कर सकते हैं। और इसी में हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून कोका पाउडर। और ये 2 चीज़ें शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से फेंटना है, मिक्स करना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और इसके बाद ये मिक्सचर फ्रीज़र में रख दिया। ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिसमें आप फ्रीज़र में बनी हुई आइसक्रीम, यानी अगर आपके पास मशीन नहीं है तो कोई फ़िक्र की बात नहीं है। सिंपली इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जब तक ये चॉकलेट पाउडर या कोको पाउडर और चॉकलेट इसमें अच्छी तरीके से हल ना हो जाए। मिक्स करते जाएं और जब अच्छी तरीके से मिक्स हो गया, इसके बाद आपने ये अमेज़े को रख देना है वापस फ्रीज़र में और उस वक्त तक रखना है जब तक कि थोड़ा सा जमना शुरू ना हो जाए। थोड़ा सा जम जाएगा फिर निकाल के इसको हम बिल्कुल वही करेंगे जिस तरह हमने पहले आइसक्रीम के साथ किया। यानी निकाला, इसको अच्छी तरीके से फेंटा और इसके बाद वापस इसको फ्रीज़र में रख दिया। ये प्रोसीजर हम बार बार करते जाएंगे, यानी 3 से 4 मरतबा करेंगे, तब कहीं जाके फ्रीज़र में ये आइसक्रीम तैयार होगी। मिक्स हमारा रेडी है, इसको हम वापस रख देते हैं फ्रीज़र में। ये आ गया, दैट्स इट। आइसक्रीम मेकिंग बहुत आसान। पहले आप मिक्स तैयार कर लें, इसके बाद आप देखेंगे कोई सा फ्लेवर आप बनाना चाह रहे हैं तो वो फ्लेवर आप आसानी से बना सकते हैं। सिंपली आपने आइसक्रीम के मिक्स में वो चीज़ें डाल देनी है जो आप फ्लेवर बनाना चाह रहे हैं और आइसक्रीम बन जाएगी। वेनिला फ्लेवर बेसिक हमने रखा है, उसके बाद हम जो फ्लेवर इसमें शामिल करते जाएंगे वो फ्लेवर बनता चला जाएगा। हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी भाई, मैं आलिया बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो भाई मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है शोरबे को सॉल्ट पेटर कहते हैं। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते और हैं। मुझे ये पूछना था, ये सुक्राल जो है इसके मुझे बता दें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इससे हमारी किडनी पे तो कोई असर नहीं होगा? ठीक है, मैं इसके बारे में काइंडली डिटेल से बता दीजिएगा। मैं अभी बताता हूँ आपको। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मिक्स यहाँ पे फ़िलहाल आइसक्रीम मिक्स तैयार हो रहा है मशीन के अंदर। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि थोड़ा थोड़ा सा साइडों को हल्का सा आपने छुड़ाना है। जो साइड में थोड़ी सी आइसक्रीम एक्स्ट्रा जम जाती है उसको इसमें से छुड़ा के इसमें मिक्स करेंगे। और ब्रेक का टाइम भी आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं आपके सवाल का भी जवाब देते हैं। विल बी राइट बैक। दावत महबूब, दावत महबूब। अच्छा जी, मशीन में यहाँ पे अब ऑलमोस्ट आइसक्रीम जमना शुरू हो गई। मैं आपको थोड़ा सा और दिखा दूँ ये मशीन में कि हमने क्या किया था। चॉकलेट आइसक्रीम जो हमने यहाँ पे रखी थी फ्रीज़र में हाथ से बनाने के लिए, इसमें हमने चॉकलेट शामिल किया था, कोको पाउडर
इसमें हम थोड़ा सा चॉकलेट और शामिल कर देंगे। ये आ गया मज़ीद चॉकलेट, इससे काफ़ी ये चॉकलेटी हो जाएगा। और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से फेंटना है। अगेन हाथ से बनाने की जो तरीक़ेकार यानी फ्रीज़र में, वो बहुत आसान इस तरह है, थोड़ा सा मेहनत तलब इस वजह से है कि आपने पहली दफ़ा इसको अच्छी तरीके से फेंटना है, उसके बाद इसको फ्रीज़र में रख दें, जब थोड़ा सा जम जाए फिर उसके बाद फिर निकालें और फिर फेंटें। चलें जी, ये वापस जाता है फ्रीज़र में। और हमारी चेरी आइसक्रीम का अगला मरहला आता है और वो ये है कि आपने हाथ से बना रहे मशीन यानी फ्रीज़र में रख रहे हैं आइसक्रीम, तो भी यही तरीका है। जब ये इस तरीके से जमना शुरू हो जाए, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये देखें आइसक्रीम इस तरीके से जब ये थोड़ी सी जम जाएगी, उसके बाद आपने इसमें फ्रूट शामिल करना है। देखें काफ़ी थिक हो चुका है और इसमें हमने थोड़ा सा फ्रूट शामिल करेंगे, चेरी, और इसके बाद हमने ये मशीन दोबारा चला देनी है। इससे क्या होगा कि फ्रूट इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। और ये देखिए अब ये इसका अपना खूबसूरत स्ट्रॉबेरी और चेरी का जो कलर है वो इसमें आ जाएगा और आइसक्रीम आपकी बड़ी मज़ेदार हो जाएगी नेचुरल फ्रूट से। अमूमन जो बाज़ार में मिलने वाली आइसक्रीम्स हैं उसमें ज़्यादातर कलर, एसेंस टाइप की चीज़ें शामिल करके आपको ये बताया जाता है कि ये फ्रूट आइसक्रीम्स हैं। फ्रूट आइसक्रीम्स नहीं है, फ्रूट के नाम पे आपको बताया जाता है कि आप फ्रूट खा रहे हैं, फ्रूट कोई नहीं खा रहे। इस आइसक्रीम का सबसे बड़ा कमाल यही है कि ये नेचुरल फ्रूट से बनी है, इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और इसमें वो झागनुमा चीज़ जो बाज़ार में आप ख़रीद के पैसों से खाते हैं वो आइसक्रीम नहीं है, वो कुछ और है। कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, मंजूर इलाही बुलारीपुर से दावत महबूब में कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, तबीयत ठीक? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज आपने तो बिल्कुल ठंडी ठंडी यमी किस्म की आइसक्रीम बना दी है और हाँ। पूरा स्टूडियो आज ठंडा ठंडा हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, हुकुम। और माशाल्लाह एमसीआर की टीम को और कैमरामैन सबको और मेरे तमाम देखने वालों को भी मंजूर की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से महबूब भाई, आपको तो पता है मैं आपके बगैर तो रह नहीं सकता। हाँ। और जिस दिन कॉल नहीं होती तो ऐसे लगता है जैसे समझे कुछ गुमा हुआ है। अच्छा, बात नहीं होती क्योंकि बहुत सी टिप्स हैं, बहुत सी चीजें हैं जो आपसे शेयर की जाती हैं। कुछ बिल्कुल। आपके माशाल्लाह बताने का अंदाज इतना प्यारा है कि हमें यकीन माने कि आप बताते जा रहे हैं और हमारे दिलों में नक्श होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी हाँ, मेहरबानी। तो जो सवाल है आज शोरबे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ। अब मेरे जहन में तो कोई खास उसका वो नहीं आ रहा है क्योंकि मैं तो आपको पता है अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उसको स्टॉक भी कहा जाए तो वो भी शोरबा ही होता है अगर आप उसको उस लफ्जों में देखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख लीजिए कि अगर सही है या गलत है। मौसम कैसा है? मौसम बड़ा एंजॉय वाला है, यकीन माने कर रात से बारिश हुई है, जबरदस्त किस्म का मौसम हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो। वरना तो 3 दिन पहले काफी गर्मी थी महबूब भाई। जी जी बिल्कुल, मुझे पता है, तो अभी अच्छा हो गया। माशाल्लाह से आपको तो बस आज कॉल भी आती है और मौसम का पता भी चलता रहता है। बस मैं महबूब भाई आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप इस्लामाबाद की तरफ आए तो प्लीज मुझसे मुलाकात कर लीजिए। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं। आप तो हमारे माशाल्लाह। फिर आपको कुछ और चीजें भी दिखाऊंगा, यहाँ की अपने हाथ से बनाई हुई चीजें भी मैं आपको खिलाऊंगा ताकि आपको पता चले महबूब भाई से क्या क्या सीखा है मैंने। चले, मेहरबानी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले खातून ने सवाल किया था कि सुकराल क्या हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, या इसके कोई नुकसान ख़ास तौर पे गुर्दों पे? इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में ख़वातीन इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, बूढ़े जवान। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हेल्थ के हवाले से हम जब बात करते हैं तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें टेक केयर करनी चाहिए और हम उसके बारे में बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेते। और हमें लगता है कि जी केमिकल है तो इससे नुकसानात होंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल में आपको उसके बारे में बहुत परेशान तशवीश होनी चाहिए, जिसमें सबसे सर फहरिस्त चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें।
चीनी जिसको वाइट पॉइज़न भी कहा जाता है, और नमक भी बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी वाइट पॉइज़न की एक दूसरी किस्म है और ये सेहत के हवाले से इंतहाई नुकसानदेह। इसका इस्तेमाल जितना कम कर लें। और दूसरा सबसे जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की कंजम्पशन है वो है निशास्ता यानी कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी चावल। ये बेसिकली मोटापा, दो चीज़ों से मोटापा सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी चीनी सर फहरिस्त है। और उसके अलावा रोटी और चावल का बेइंतहा ज़्यादा इस्तेमाल है। अगर आप ये चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल कर लें तो आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। और कोशिश करें कि प्रिजर्व फूड, ये जितनी चीज़ें हैं, और मेरे ख्याल में इन शोज़ में आपकी हमने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी, आपको बता दिया कि सब कुछ बन सकता है। जैम, जेली, अचार, खाने तो भूल ही जाएं कि क्या क्या आपको बना के सिखा रहे हैं। इधर इसमें आइसक्रीम्स हो गई, घर के बने हुए साफ़ सुथरे मज़ेदार और सेहत से भरपूर शरबत हो गए। तो ऐसी बेशुमार चीज़ें हमने इन शोज़ में आपको बनाना सिखाई, और बड़ी सिंपल है। जिस तरह अभी कुछ दिनों पहले हमने फालसे का शरबत बनाया था, कितना सिंपल। आपने सिंपली फ्रूट डाला, उसमें 2-3 मिनट पकाया, चूल्हा बंद किया, उसमें सुकराल और रेड सॉल्ट डाला, उसके बाद इसको एक छन्ने से छान लिया और उसके बाद इसको फ्रिज में रख दिया। आराम से फ्रिज में कम से कम 10-15 दिन चलता है, कोई कुछ नहीं होता। और अगर आप इसको रमज़ान के लिए प्रिजर्व करना चाह रहे हैं तो फिर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। लिहाजा ये सारी की सारी चीज़ों, हमारी कोशिश ये नहीं है कि जो कंपनीज इतनी सारी काम कर रही हैं, ज़ाहिर बात उन्होंने भी कारोबार करना है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर ऑल्टरनेट भी बता दें, ताकि अगर आपको जब भी टाइम मिले तो आप इन चेंजेस की तरफ आ सकें। आइसक्रीम को यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, और ये अब मशीन की आवाज़ बता रही है कि ये काफ़ी थिक हो गई है, देखें। और इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत जामनी सा हो गया, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा टाइम बाकी है, लिहाजा मशीन को हमने चलने देना है थोड़ा सा। मशीन अगर आपके पास ऐसी है तो इसमें एक काम आपने करना है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसकी साइडों में जो आइसक्रीम बिल्कुल बर्फ़ हो गई होती है, इसको आपने थोड़ा सा वहाँ से अलग करना है और मिक्स कर देना है, ताकि बिल्कुल एक जैसा मिक्स बनता जाए। अच्छा, मशीन्स के हवाले से आइसक्रीम मशीन बाज़ार में बहुत सारी हैं, और किस किस किस्म की हैं, क्या क्या फ़ंक्शन करती हैं, उसके बारे में आपको बता दूं, इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो आइसक्रीम मशीन ख़रीदने में। लेकिन उससे पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कौन है, कहाँ जी, से? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। मैं सुमेरा बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। जी सर, मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। जी बताइए। सर, शोरबे को इंग्लिश में ग्रेवी कहते हैं। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। और सर, मैंने पूछा कि जो आप चॉकलेट यूज कर रहे हैं, क्या ये कुकिंग चॉकलेट है जी, या आप- मिल्क चॉकलेट है? और दोनों डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। कुकिंग भी डाल सकते हैं और नॉर्मल जो बाहर मिलती है उनको भी मेल्ट करके डाल सकते हैं। अच्छा, और सर सुक्राल के हवाले से बताइएगा कि क्या बीपी पेशेंट ये यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है हेल्थ के हवाले से। ठीक है, जी, थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you, अल्लाह सर, हाफिज। डोनट की फरमाइश थी, वो मेरा बेटा वेट कर रहा है कि अच्छा, कब मैं आपसे सीखूं ठीक है, और उसको बना के ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने नोट डाउन किया हुआ, इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, आइसक्रीम मशीन के हवाले से 2-3 ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ अगर आपने ख़रीदनी है। एक तो बाज़ार में आपको मिलेगी देसी आइसक्रीम की मशीन, वो थोड़ी बड़ी होती हैं, काफ़ी बड़ी होती है, बल्कि उसमें कुछ छोटे साइज़ भी आते हैं, वो आप ले सकते हैं। वो एक लकड़ी की ऐसी बाल्टी होती है, उसके अंदर एक स्टील का बाल्टी होती है, और उसके अंदर आप आइसक्रीम बनाते हैं, यानी और ये बेसिकली आम मोटर जो होती है इसके साथ लगी होती है और उसको आइसक्रीम बनाती है। इसमें 2-3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिएगा अगर आप वो मशीन ख़रीदने जा रहे हैं। इसमें जो राउंड पर मिनट है बड़े मैटर करते हैं, यानी जो ये ब्लेड घूम रहा है, जिस तरीके से उसको काट रहा है, ये राउंड पर मिनट, अगर ये तेज़ घूमेगा बहुत तो आइसक्रीम बनेगी नहीं, और अगर ये बहुत स्लो घूमेगा तो आइसक्रीम में किरचियाँ बनेगी। मज़ीद तफसील में आपको बताता हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। दावत महबूब, दावत महबूब।
अच्छा जी, दो तरीके मैंने आपको बताया, एक तो मशीन पे बनाना और एक नॉर्मल फ्रीज़र में बनाने के लिए तरीका ये है कि सिंपली आपने जो मिक्स बनाया था हमने आइसक्रीम का, और आइसक्रीम का मिक्स आपको दोबारा दिखा दूँ, ये थोड़ा सा थिक होगा, बहुत गाढ़ा अगर हो गया आपसे तो इसमें थोड़ा सा दूध या पानी शामिल करके, दूध वैसे शामिल कर ले ज़्यादा बेहतर है, ताकि थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये जहन में रखिएगा कि इससे ज़्यादा इसको थिक गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और इस मिक्स को आपने एक बॉल में लिया, बॉल में फ्रीज़र में रखा, थोड़ी देर बाद 1 घंटे डेढ़ बाद जब वो थोड़ा सा जमना शुरू हो जाए, निकाला, इसको कांटे या विस्क से अच्छी तरीके से फेंट लिया, वापस फ्रीज़र में रखा, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा डिपेंड करता है कितना वो फ्रीज़ हुआ है, और उसके बाद आपने वापस फिर निकाला। ये 3-4 मरतबा जब इसको आप अच्छी तरीके से फेंटेंगे तो ये बजाय इसके कि बर्फ़ की किरचियाँ बने, इसमें ये बड़ा फ़र्स्ट क्लास आइसक्रीम बन जाएगी। कॉलर से पहले बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप भाई? अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं जमीला बात कर रही हूँ कराची से। जी, कैसी है जमीला आप? बस अल्लाह का शुक्र। मुझे आपका आंसर भी देना था, ग्रेवी कहते हैं, एंड ये पूछना था कि आजकल एनेक्स का मैंने सुना हुआ है कि एनेक्स का भी आइसक्रीम मेकर आ रहा है, तो ये भी इसका भी यही प्रोसेस होगा? अगर आपकी नॉलेज में हो तो आप मुझे गाइड कर दें। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आइसक्रीम मेकर्स बाज़ार में बेशुमार दस्तियाब हैं। फ्रीज़र वाले आइसक्रीम अभी तक जिस तरह इसके मेरे पास है, इसमें बेसिकली इसके अंदर एक फ्रीज़र लगा हुआ है और आपको कोई बर्फ़ एक्स्ट्रा शामिल करके आइसक्रीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इन केस अगर आप ये मशीन कहीं भूल भी जाएँ, इसको चले जाएँ, तो ये फ्रीज़र इसका ऑन रहता है, लिहाजा आइसक्रीम बन चुकी तो ये इसको फ्रोज़न रखेगा बजाय इसके कि ये पिघल जाए। बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म की आइसक्रीम मशीन्स हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके प्रोसीजर पहले पढ़ लीजिए। एक और मशीन जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि आइसक्रीम मशीन है, उसके साथ इसका एक बकेट है जिसमें आइसक्रीम बनी है, और उसके दरमियान यानी एक शीशे का बॉल है, उसके अंदर एक और शीशे का बॉल है, और साइड में इसमें उन्होंने कोई ऐसा लिक्विड डाला हुआ है जिसको अगर आप फ्रीज़ कर दें, बॉल को पूरा फ्रीज़र में रख दें और जब निकालें तो अंदर बर्फ़ जम चुकी होती है, फिर आप आइसक्रीम उसमें आसानी से बना सकते हैं। बेशुमार मशीन्स हैं, लोकल मशीन्स भी हैं, वो भी आप ख़रीद सकते हैं। बड़ी मशीन नहीं ख़रीदिएगा, छोटी 1-2 लीटर से ऊपर साइज़ की ना ख़रीदें। और उसमें ये ज़हन नशीन कर लें कि जब आप लोकल मेड आइसक्रीम ख़रीद रहे हैं तो उसमें राउंड्स पर मिनट, RPM उसके कितने हैं, उनको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मशीन तेज़ घूमेगी तो ये काम ये करती है, बेसिकली इसके अंदर ब्लेड लगे हुए हैं और साइड में फ्रीज़र है ये, और ये बेसिकली वो ब्लेड जाके इसको काटता है। अब ये अगर तेज़ मशीन होगी, यानी ये ब्लेड इसका तेज़ घूम रहा होगा, तो ये बजाय इसके वो बर्फ़ जैसी जमने शुरू होगी, ये इसको काट देगा और लिहाजा आपकी आइसक्रीम बनेगी नहीं। और अगर बहुत स्लो हुआ तो आइसक्रीम तो बनेगी, यानी इसको काटेगा ज़रूर, लेकिन किरचियाँ बनेगी। तो आइसक्रीम में जो बेसिकली आपको बर्फ़ सा फील होता है वो इसी वजह से होता है। बेशुमार मशीन्स हैं, आप कोई से ख़रीद सकते हैं, लेकिन हाथ से बड़े आसानी से फ्रीज़र में इसको आप बना सकते हैं। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसकी प्लेट्स निकालते हैं। प्लेट्स को मैंने इस वजह से फ्रीज़र में रखा है कि टेम्परेचर ज़्यादा काफ़ी हाई है, जो ये ना हो कि आइसक्रीम इसमें निकाली और सेकंडों में मेल्ट हो गई। ये वाली आइसक्रीम कल हमने बनाई थी मैंगो, और ये भी फ़र्स्ट क्लास बन चुकी है। इसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे, और जैसे ही आइसक्रीम मशीन में बनी आपने सिंपली इसको निकाल के फ्रीज़र में डाल देना है, और फ्रीज़र में आराम से ये आपके मेरे ख्याल में हफ़्ता 10 दिन कुछ भी नहीं कहती रहेगी। लेकिन इसका मज़ा जो है वो ताज़ा खाने का है। जिस टाइम आपने बनाई बस कोशिश करें कि उसी टाइम खाएं, तो ही इसका मज़ा आएगा। बाद में टेस्ट तो अच्छा रहता है, लेकिन वो ताज़ा आइसक्रीम वाली बात फिर नहीं रहती। ये आइसक्रीम हमने यहाँ पे मैंगो, और थोड़ा सा इसके ऊपर हम फ्रेश आम भी डाल देंगे, अगेन फॉर द फ्लेवर आल्सो, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश फ्रूट्स इसमें जब आएंगे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये हो गई आइसक्रीम तैयार हमारी मैंगो, और इसके साथ साथ इसी में हम शामिल करेंगे, इसके साथ चेरी आइसक्रीम हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। इसके ऊपर थोड़े से आम शामिल कर देंगे, अगेन फॉर द फ्लेवर आल्सो। और घर की बनी हुई आइसक्रीम का कमाल ये होता है कि आप ताज़ा फ्रूट्स इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि फ्रोज़न जो बाज़ार की पहले से आइसक्रीम्स तैयार होती हैं उसमें कुछ नहीं होता, सिंपली एसेंस फ्लेवर होते हैं। यहाँ पे आप रियल फ्रूट आइसक्रीम खा सकते हैं। ये हमारी मैंगो आइसक्रीम आ गई, जो हमने हाथ से बनाई हुई आइसक्रीम थी होपफुली। हाँ, ये भी ऑलमोस्ट जम चुकी है, थोड़ी सी नरम है, बट एनीवेज
इसको भी करते हैं सर्व। और ये काफ़ी नरम है, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, लेकिन ये भी तैयार हो जाएगी ऑलमोस्ट। इसका टेक्सचर भी बहुत मज़े का है। बस ये जहन में रखिए कि 3, 4, 5 मरतबा अगर आप इसको निकाल के फ्रीज़र से अगर इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे तो ये आइसक्रीम बड़ी फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएगी और आपको किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें जी, इसके ऊपर हम थोड़ा सा चॉकलेट चिप डाल देंगे, अगेन फॉर द फ्लेवर ऑल्सो। और मुख्तलिफ एक ही आइसक्रीम से आप मुख्तलिफ आइसक्रीम्स बना सकते हैं। और आखिर में हम निकालते हैं हमारी चेरी आइसक्रीम, जो कि ऑलमोस्ट रेडी है और जिसमें हमने कोई कलर, कोई एडिटिव, प्रिजर्वेटिव नहीं डाला। और इसका अपना कलर आप देखें कितना मज़ेदार है, सिंपल। और चेरी का अपना कलर है इसमें, और उसके साथ साथ इसका अपना फ्रूट से कलर भी आया है, इसको जायका भी इसी फ्रूट का ही इसमें है। और फ्रूट अंदर बड़ा ज़बरदस्त दिख रहा है। इसको भी हम, ये आ गई हमारी चेरीज़, जिसको हम थोड़ा सा इसको सजा लेंगे और दैट्स इट। आज की हमारी तीनों आइसक्रीम्स हो गई रेडी। चॉकलेट आइसक्रीम अभी फ्रीज़र में रखी हुई है, इट विल टेक अ लिटिल वाइल, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि घंटा डेढ़ आपको चाहिए फ्रीज़र में उसको पड़े रहने ना। और जब थोड़ा सा जमना शुरू हो जाए फिर आपने निकालना है और फिर अच्छी तरीके से फेंट दें, फिर वापस फ्रीज़र में रख दें। ये वाली आइसक्रीम फ्रीज़र में जब आप रखें, कोशिश करें कि इसको अच्छी तरीके से बंद कर दें किसी डब्बे में। उसकी वजह ये कि रियल आइसक्रीम है, ये दूध से बनी हुई है और इसमें फ्लेवर बहुत जल्दी पकड़ता है। यानी फ्रिज का जायका आप देखते हैं, कुछ दिनों बाद आपको फ्रिज की एक स्मेल आती है अब फ्रोज़न खानों में। उसकी वजह ये होती है कि आपने उसको सही तरीके से पैक नहीं किया होता। और दूध की बनी हुई प्रोडक्ट्स तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। किसी भी किस्म की स्मेल अगर फ्रीज़र में होगी तो वो सारी की सारी पकड़ लेगा। लिहाजा जब भी इसको फ्रीज़र में रखें, कोशिश करें कि ये अच्छी तरीके से बंद हो किसी डब्बे में, और उसके बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आम तौर पे जो आइसक्रीम हम फ्रीज़र से डायरेक्ट निकालते हैं वो थोड़ी सी नरम होती है बाज़ार की, लेकिन चूँकि उसमें ऐसी केमिकल चीज़ें शामिल किए जाते हैं जो इसको नरम रखते हैं, लेकिन ये वाली थोड़ी सी ज़रा हार्ड होती है। आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दावत महबूब।